अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो हमारी ट्रेन है 6 बजे की। तो पहुंचते हैं जल्दी से आगरा फोर्ट स्टेशन। आ चुके हैं हम आगरा फोर्ट स्टेशन। तो अब धीरे धीरे देख रहे हैं तो मौसम चेंज हो रहा है, ठंडक तो बनी हुई है और अंधेरे से एकदम उजाला होने लग गया। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हो रहा है। और अभी देखते हैं कि अंदर चलते हैं। ये रही हमारी फैमिली। हम फ्रेश होकर बिल्कुल तैयार होकर आ गए हैं। मेरी तो इस टाइम पर सही से नींद भी नहीं भरी है क्योंकि एक्साइटमेंट होती है, कहीं जाते हैं तो 12 बजे लगभग सोए। और फिर गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं आगरा से लेके अजमेर। तो हमारे साथ जा रहे हैं नानी, मामू और हमारी फैमिली, जिसमें बाजी और मम्मी और पापा हैं। तो देखते हैं कि कैसी रहती है हमारी जर्नी। आई होप की जर्नी बिल्कुल खैरियत से रहे तो चलते हैं इंशाल्लाह। तो हमारा अजमेर जाने का काफ़ी टाइम पहले से प्लान नहीं बन रहा था। ऐसे ही मैं अपने दोस्त के साथ मॉल में बैठा हुआ और मेरे दोस्त से मैंने बोला कि अजमेर जाने का मन कर रहा है। तो उसने बोला ऐसा क्यों, अजमेर ही जाने का क्यों मन कर रहा है? तो मैंने बोला पता नहीं क्यों ऐसे ही मेरा दिल करा, तो मैंने तेरे से बोल दिया। और इतने में क्या हुआ कि 2 दिन बाद मैं अपने दोस्त के साथ वहीं पे जहाँ बैठे हुए थे मॉल में वहीं बैठे हुए, और इतने में मेरे मम्मा का फ़ोन आया कि अनस आजा घर पे, अजमेर चलने का प्लान हो रहा है। तो मेरे समझ में नहीं आया, अरे इस बैग में पता नहीं क्या भर दिया है, बड़ा भारी हो रहा है। तो देता हूँ सैम मम्मा को। ये पापा और मम्मा सीट देख रहे हैं। इसको रख देना यार। ये है आगरा फोर्ट स्टेशन। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं। और ये हमारी ट्रेन चल गई। सैफ मम्मा बैठे हैं। 6 बजे एग्जैक्ट चल गई थी। मैं 6:22 पे वीडियो बना रहा हूँ। चक बैठे हुए हैं आराम से। मेरे को हल्की हल्की नींद आ रही है। सैफ मम्मा तो सो ही गए आँख बंद करके। अब मुझे भी नींद आ रही है धीरे धीरे। मैं भी देखता हूँ। मैं तो नान कताई खाऊंगा। तो नान कताई खा लो क्योंकि भूख लग रही थी। वैसे हम लेके तो बिरयानी में गए थे, लेकिन हमने बिरयानी नहीं खाई। 10:26 हुए थे और अब मन कर रहा था जल्दी से पहुंच जाएं। सैम मम्मा उठ गए थे और धीरे धीरे ट्रेन चल रही थी। फिर स्पीड बढ़ रही थी, ऐसी चल रही थी ट्रेन हमारी। सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी तो आराम से बैठे हुए थे। जगह भी थी आगे काफ़ी। I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great. तो अब बज गए थे 11:25 और हमें थोड़ी सी भूख लगी तो हमने सॉल्टेड पीनट और आलू भुजिया निकाल ली। तो हम दोनों ने खाने के बाद थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि हमने कहा जल्दी से जब अपने रूम पहुंचेंगे तो वहीं खाएंगे अब खाना बाकी का। और नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। धूप तो ज़्यादा नहीं थी। अब लग रहा है कि अजमेर आ गए। और 6 बजे हम ट्रेन में बैठे थे अपनी लगभग, और अभी हमारी ट्रेन चल रही थी 106 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम पहुंचने वाले थे। ये पड़ता है किशनगढ़, हमने क्रॉस कर लिया था। और ये अजमेर जंक्शन हमारा लास्ट स्टॉप था, जो कि हम पहुंचने वाले थे 12:45 लमसम, 1 बजे लमसम। तो ये जो नज़ारा था बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा था, क्योंकि थोड़ी सी वेदर चेंज हो गया था, बारिश जैसा मौसम हो गया था। और ये पहाड़ देखने में इतना मज़े आ रहे थे कि बस। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अजमेर। तो यहाँ पर हमने उतर गए और देखते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से पहुंचते हैं वहाँ पर सिटी में, और वहाँ पर लेते हैं रूम। हम पता नहीं प्लेटफॉर्म नंबर 2 कृपया ध्यान दीजिए और ये हम आ गए थे अजमेर जंक्शन पर, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। अब हम जल्दी से चाहते थे जल्दी से पहुँच जाएं अपने। अब रख देते हैं गाड़ी के अंदर सामान और जल्दी से पहुँच जाते हैं अपने रूम में। और अब पहुँच चुके हैं हम दरगाह के करीब, और जल्दी से हम होटल जाते हैं और सबसे पहले खाना खाते हैं, और उसके बाद हम फिर शॉपिंग या जहाँ भी घूमने का प्लान बनता है वहाँ पहुँचेंगे।
तो नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। भीड़ भी थी लेकिन इतनी भी नहीं थी कि चलने में दिक्कत हो, लेकिन रश था। और अब खाते हैं बिरयानी, भूख लग रही थी। आ गया था खाला का वीडियो कॉल, तो पहले खाला से बात करी, उसके बाद हुए हम तैयार। तो जल्दी से हमने क्या रेडी हो जाते हैं मुँह हाथ धोकर। तो पहनी हमने अपनी शर्ट, और शर्ट पहनने के बाद चलते हैं यहाँ का बाज़ार देखने। होटल से निकलकर अब देखते हैं हम बाज़ार। तो हमारे होटल से दरगाह का लगभग दूरी थी 10 या 20 मीटर की दूरी थी, तो काफ़ी ज़्यादा करीब थी हमारी होटल दरगाह से। तो हम आते जाते बार बार दरगाह की ज़ियारत करते हुए जा रहे थे। प्लान बन गया है हमारा पुष्कर जाने का। यहाँ पर कहीं डेजर्ट सफारी होती है, तो चलते हैं हम वहाँ पर। हाथ में लग गई मेरे। तो ये जगह थी डेजर्ट सफारी की, जहाँ पर बजरंगी भाईजान और दिया बाती की शूटिंग होती है। तो हमने क्या देखते हैं अंदर जाकर। तो यहाँ से व्यू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। हमने क्या अंदर जाकर देखते हैं एक बार कैसा रहता है। तो यहाँ पे जाने के ऑप्शन 2 थे। एक तो आप कैमल पे जा सकते हो, दूसरा आप जीप से जा सकते हो। कैमल धीरे चलेगा और ऑफ रोडिंग नहीं हो पाएगी, पर हमने जीप सजेस्ट कर लिया। तो हम जीप में बैठ गए सब लोग और देखते हैं अंदर का कैसा व्यू रहता है। अंदर आने के बाद अब मन कर रहा था एक बार ऊँट की भी सवारी कर लेते हैं। तो अंदर देखते हैं, हम मिलेगा तो हम ज़रूर सफारी करेंगे उसकी, जब तक हवा का आनंद लेते हैं। और यहाँ से हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी। देखते हैं कैसी रहती है हमारी जर्नी। लेट्स गो, देखते हैं। इसके अंदर 12 पॉइंट्स होने वाले हैं। देखते हैं कि कैसा पॉइंट कौन सा होने वाला है। और राजस्थान है, तो राजस्थान उन्होंने बोला राजस्थान कल्चर है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। देखते हैं। ये जगह थी जहाँ पर बजरंगी भाईजान का बॉर्डर दिखाया गया है, पाकिस्तान वाला। तो ये वो जो I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna. बहुत मज़े आए ऊँट की सवारी करने में। तो अगर आप अजमेर आएँ तो आप एक बार ज़रूर पुष्कर जाएँ या डेजर्ट सफारी करें, तो बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी देर तक हम ऊँट पे रहे। ऊँट भी सारी चीज़ें कर रहा था, कभी घास खा रहा था, कभी कुछ। उतरते टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें डर लगता है, तो उन्होंने बोला कि आप बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना, क्योंकि आगे की तरफ धकेलता है, फिर पीछे की तरफ धकेलता है। तो देख ही सकते हैं आप मम्मा को। अब हम आ चुके हैं आना सागर में, और यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है। और मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अंदर, जैसे कि देख ही सकते हैं आप। ये रही मछलियाँ। पानी थोड़ा सा गंदा हो रखा है, लेकिन मछलियाँ मस्त हैं। पूरा व्यू दिखा देगा। 10 रुपये। तो नानी और मम्मी खा रही हैं हीरा।
ये है आना सागर के पास वाला पार्क। अगर आप आना सागर आओगे तो आप देखोगे तो आपको नज़दीक में ही एक पार्क दिखेगा। तो हम आना सागर की तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह देख चुके हैं, पर हमने क्या एक बार पार्क और ट्राई करते हैं। तो चलते हैं अंदर। तो पार्क देखने के बाद हम जाने लग गए थे वापस से अपना होटल की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हमने कैमल की राइड करी, टांगे की राइड करी और जीप कार की तो हम करते ही रहते हैं आम दिनों में भी। तो इनका भी एक्सपीरियंस अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर लीजिएगा। ये थी यहीं पे कोई पुलिस थाना था, तो हम यहीं से पास जा रहे थे। और यहाँ की एक चीज़ बहुत ख़ास थी कि आप जब भी आओ आपको यहाँ पर रौनक अलग ही लेवल की दिखेगी। हमेशा आपको यहाँ पर चहल पहल दिखेगी और हर दुकान में कस्टमर दिखेंगे। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमारा तो होटल बहुत नज़दीक था, तो हम बाज़ार देखते रहे थे छत पे से भी। तो व्यू बहुत ब्यूटीफुल था। और अब यहाँ से हम पहुँच गए हैं दरगाह शरीफ। तो दरगाह के अंदर भी रश वैसा कहीं बरकरार था। तो यहाँ क्या होता है कि मगरिब के बाद आई थिंक अंदर मकबरे में जाने की इजाज़त नहीं होती, तो हम अंदर नहीं गए, पर बाहरी बैठकर हमने ज़ियारत कर ली। और दरगाह से बाहर आने के बाद करी हमने शॉपिंग। तो यहाँ पर हमने देखी पसंद की अलग अलग तरीके की चीज़ें, और जो चीज़ें पसंद आई वो हमने ले ली। और मैंने ली यहाँ पर 2 अंगूठियाँ, मैं अपने लिए और अपने दोस्त के लिए, जो कि मुझे काले नग की चाहिए। और सुबह नाश्ता करने के बाद मैं निकल गया सीधा दरगाह की तरफ, क्योंकि रात को जैसे कि हम गए थे तो अंदर जाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि बाहर से ज़ियारत करी थी। तो अंदर जाने के बाद मैंने पढ़ी यहाँ पे सबसे पहले सलातुल हाजत की नमाज़। तो ये जगह है वज़ू खाना, यहाँ पर वज़ू किया और इस जगह पढ़ी मैंने सलातुल हाजत की नमाज़। और पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पर ही बैठ गया। ये मस्जिद है बेसिकली, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुकून हो रहा था, एक अलग ही लेवल का यहाँ पर सुकून था। तो मैं यहाँ थोड़ी ज़्यादा देर बैठ गया और दुआ करने लग गया। दुआ करने के बाद मैं निकला फिर दोबारा दरगाह की तरफ अंदर जाने के लिए, क्योंकि अंदर अभी तक मैं नहीं गया हूँ। अच्छा हाँ। मेरी वीडियो कॉल और सारी चीज़ें करने के बाद हम आ गए यहाँ पर 2.5 दिन का चौपड़ा देखने के लिए, जो कि यहाँ पर सब चीज़ें 2.5 मीनार है और यहाँ पर 2.5 पारा लिखा हुआ है। तो हम देखने आ गए यहाँ पर। तो पहली बार मैं देख रहा था, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ छोटा भी नहीं है। अब चलते हैं, आ जाओ। फ़ोटोशूट सारी चीज़ें हो गई हैं, पर धूप में जरूर पड़ गई यहाँ पर अभी थोड़ी धूप हो गई एकदम थोड़ी देर के लिए। और 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के बाद हम निकल गए वापस से अपने होटल की तरफ। यहाँ पहले खाना खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। खाना शाना के बाद हम निकल गए अपने होटल से, और होटल से अब हम जा रहे थे जयपुर की तरफ। वापस से हम तैयार हो गए और फिर हम बैठे जयपुर की बस के अंदर। एसी बस थी, यहाँ पे गर्मी थी, बट बस के अंदर काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था। अंदर जाने के बाद मैंने खाया यहाँ पर बिस्किट। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी और बेहतरीन बिल्डिंग्स बनी हुई थी। और जयपुर पहुँचते हमने करा चेक इन, और जल्दी से लिफ्ट में जाने के बाद हम पहुँच गए अपने रूम के अंदर। वापस होटल, चलो मम्मी अंदर। और अब
रोड बिड़जी सहमत ना सेट की थे पता ही नहीं चल रहा। अब नहीं रेडीमेड नहीं मैं भी गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हो चुकी है सुबह और अब हम निकलते हैं दूसरी टूर पे। तो देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। अब हो चुके हैं तैयार और अब देखते हैं आप कहाँ पे जाते हैं। तो आज खाना खा चुके हैं और अब बारिश भी हो गई, मौसम कातलाना हो गया, घूमने लायक। और अब सैम हम कौन सी जगह जा रहा है? अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम जा रहे हैं और देखते हैं। हमारे होटल से काफ़ी नज़दीक था, 900 मीटर की दूरी पर था, तो हमने पैदल ही कहा कि पैदल ही चलते हैं। वैसे भी अभी खाना खाया तो थोड़ा पैदल भी चल लेंगे। वॉकिंग डिस्टेंस पे था, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं और फिर वहाँ का व्यू देखते हैं क्या है। देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है। लेट्स सी। तो अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देखने के बाद हम निकल गए म्यूज़ियम से और जल्दी से पहुंच गए हम शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी वगैरह ने देखी कुछ ड्रेसेस और ड्रेसेस देखने के बाद हम निकल गए आमेर फोर्ट की तरफ। चलो 500 रुपये ये देख लिया यहाँ के ऊपर तख्त में बैठ के। तो गाइस अब हम आ चुके हैं आमेर का किला, जो कि है आमेर फोर्ट। तो देखते हैं कि इसके अंदर कैसे होने वाला है। पहली बार आया हूँ मैं, देखते हैं कि कैसा होता है। तो आ जाइए। वो मछलियाँ देख कैसी लहरा रही हैं। आप कहीं भी बाहर घूमने जाएं तो दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। दो चीज़ें ज़रूर अपने साथ रखें, पहला पानी और दूसरा मोबाइल। पानी ज़रूर आपको प्यास लगेगी और मोबाइल जब अच्छा व्यू देखने को मिलेगा तो आप ज़रूर अपने फ़ोन के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था कुछ व्यू आमेर फोर्ट के अंदर जाने का, थोड़ा सा एंट्रेंस का व्यू था ये। अपने आगरा वाले किले से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा था और अंदर जाने के बाद पता चलता है कि कैसा है, देखते हैं। तो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा है और लंबाई में भी बहुत ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है। और अब हम जाने वाले हैं आमेर फोर्ट के अंदर। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो इतना चढ़ा है ऊपर, वहाँ थे हम बैठे हुए जब मैंने शुरुआत करी थी, और अब इतना दूर कर चुके हैं हम। नहीं कितना ऊपर हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि इतना ऊपर चलने के बाद शायद मेन गेट आ चुका है। तो शायद मेन गेट यही है, देखते हैं इसके ऊपर भी है या नहीं है। तो आ जाइए ऊपर चलते हैं। तो आमेर फोर्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कैंटीन्स और पूरे रेस्टोरेंट अंदर बना रखे थे। तो और ये था यहाँ का सनसेट व्यू, जो कि देखने में पता नहीं आपको कैमरे में दिखाई दे रहा हो नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन रियल में देखने में अमेजिंग फीलिंग थी। जितना ऊपर आते हैं ना उतना कर रहा होता है, पर बहुत सीढ़ियाँ हैं। उधर से दिखाते हुए बोला था पूरा लेते हुए दिया। चलने लगी। यहाँ हमने करी फोटोज क्लिक, देख लिया हमने आमेर फोर्ट। और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे, और या तो हम खाएंगे या उसके बाद हम शायद होटल जाएंगे। अब या होटल जाएंगे और मैं नहाऊंगा क्योंकि पसीना ज़्यादा आ गया। चलिए
और अब बारी थी जयपुर को बाय बाय करने की। और अब यहाँ से हम सीधा चलते हैं बाहर की तरफ। ये फ़ोन वोन चार्जिंग पे लगा दिए थे सब कुछ। और यहाँ से करा हमने चेक आउट होटल को और फिर हम चले गए शॉपिंग पे। शॉपिंग पे देखा तो ज़्यादा दुकानें नहीं खुली थी क्योंकि हम सुबह ज़्यादा जल्दी आ गए थे। तो यहाँ हमने कुछ खाया पिया, थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर देखा तो बाहर की तरफ बारिश चालू हो गई। तो बारिश काफ़ी धुआंधार हो रही थी। फिर हमने सोचा क्यों ना अब जल्दी से जाकर कुछ खाना खा लिया जाए क्योंकि हमने नाश्ता ही किया था। फिर हमने खाना वाना खाने के बाद सीधा निकल गए हम बस स्टैंड की तरफ, आगरा की तरफ जाने के लिए। और अब बारी है हमारी वापस आगरा जाने की।